हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेखर सुमन एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेसिमल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, तो सबसे पहले तो हमें यही कंफर्म कर लेना होगा कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से डेसिमल के बारे में बता चुका हूं कि डेसिमल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। डेसिमल 3 तरह के होते हैं, जिसमें 2 तरह के डेसिमल जो होते हैं वो हमें रेशनल से प्राप्त होते हैं, परिमेय संख्याओं से प्राप्त होते हैं, और जो तीसरा है हमारा वो हमें इरेशनल नंबर से प्राप्त होता है, मतलब अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डेसिमल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस तरह का डेसिमल है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा इस टाइप की कुछ डेसिमल को, जो सिंपली जो है डेसिमल इसी टाइप के ज़्यादातर आपको देखने को मिले होंगे। ये हो गया 3.5 हो गया, है ना, 1.34, 1.25 एट्सेट्रा। इस टाइप का डेसिमल आप जो है जनरली देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके बाद देखिए डेसिमल के बाद कुछ अंक होते हैं, उसके बाद कुछ भी डॉट डॉट वगैरह ये सब लगा हुआ नहीं रहता है। ये इस फॉर्म में आपको दिखता है कि डेसिमल के बाद 1, 2, 3 कुछ भी अंक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा डेसिमल होता है, जैसे मान लो 0.666, इस तरह से रिपीट होता है और यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ रहता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 0 पॉइंट जैसे 1 2 1 2 1 2, इस तरह से आपको कुछ डेसिमल देखने को कभी कभी मिलते होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, ये वाला जो हमारा डेसिमल है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि इसको हम इस तरह से लिखें, और दूसरा जो तरीका हमारा होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0.666 और ये अनंत बार रिपीट होगा। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 0.12, फिर 12, फिर 12, और ये जो है इसी तरह से 1 2 1 2 अपना रिपीट होता जाएगा अनंत तक। तो इसको जो है लिखने का एक और तरीका होता है कि जैसे मान लो कि 0.66, एक ही अंक 6 बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो 0 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है ना, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं और क्या करते हैं कि इस पे एक हम बिंदु डाल देते हैं। ये बिंदु हमको इंडिकेट करता है, ये बताता है कि ये जो 6 पे बिंदु है, इसका मतलब है कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है अनंत बार। ठीक है ना। यहाँ पे यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस फॉर्म में ना लिखे, हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0.12, और 2 ही अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे दोनों अंकों पे बिंदु डाल दें। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 2, 1 पे भी बिंदु है, यहाँ पे देखिए 1 पे भी यहाँ पे बिंदु है और 2 पे भी बिंदु है। इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों ही रिपीट बार बार अनंत तक हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे बिंदु ना देके, यहाँ पे बिंदु ना देके क्या करेगा कि यहाँ पे 0.6 है, तो इस पे एक बार इस टाइप से लगा देगा। तो बिंदु ना देके आप वहाँ पे एक बार भी लगा हुआ देखेंगे तो उसका मतलब भी यही होने वाला है। या फिर इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 0.12 रिपीट अपना हो रहा था, तो हम 1 2 दोनों पे यहाँ पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो लिखने के तरीके 3 हो गए, या तो इस सिंपल फॉर्म में देगा, या फिर इस तरह से लिख के आपको दे सकता है, या फिर आपको इस तरह से भी लिख के दे सकता है। इस तरह से लिखे, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से। तो दूसरा टाइप हमारा डेसिमल का तो ये हो गया। अब भाई जो तीसरा टाइप है ना, तीसरा टाइप जो डेसिमल का होता है, जैसे मान लो कि 1.414 और भी बहुत सारे अंक इसमें हो सकते हैं और डॉट 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 लगा हुआ
रहेगा। ठीक है, 1.7320 और डॉट 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 लगा हुआ रहेगा। मान लो कि 1.7307300 और इस तरह से ये जो है अपना कुछ भी अंक जो है आते रहेंगे इसमें और ये अनंत तक जाएगा। तो ये हुआ हमारा तीसरा डेसिमल का टाइप। तो तीनों में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो? तीनों का पहचान बिल्कुल ही अलग है और साफ है। पहला जो डेसिमल है इससे सभी लोग जो है परिचित हैं आप लोग, ये बिल्कुल सिंपल डेसिमल है, इसके साथ आपने काम किए होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं शांत। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, शांत दशमलव। अंग्रेजी में बोलें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये वाला जो हमारा हो गया कि रिपीट करने वाला, ठीक है ना, एक ही अंक या 2 अंक या फिर 3 अंक भी बार बार रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा इंक का कमी हो गया है। मैंने बोला था टीम को कि भाई ये सब देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। चलो, तो इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। ठीक है भैया, चलो ये वाला लिख, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती बोला जाता है। इस टाइप का जो डेसिमल होता है ना उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, और ये जो हमारा तीसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अशांत और अनावर्ती बोलते हैं भाई, अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है भाई, तो आज जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो जो होगा, एक तो इस पे आधारित होगा, शांत डेसिमल पे आधारित क्वेश्चन होंगे, और दूसरा आपका होगा ये रेकरिंग डेसिमल यानी अशांत आवर्ती वाले पे आधारित होगा। इस पे जो है नहीं करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, इस पे नहीं करेंगे क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे ये डेसिमल फॉर्म में है ना, डेसिमल रूप में है, तो इसको हमको रेशनल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये दोनों का दोनों डेसिमल जो होते हैं वो किसी न किसी रेशनल नंबर के ही डेसिमल फॉर्म होते हैं, तो हमें इसको इस रूप से कन्वर्ट करके रेशनल फॉर्म देना होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है हम रेशनल फॉर्म में तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो होता है इरेशनल का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। तो केवल 2 ही डेसिमल से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। एक तो हमारा जो हो गया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है भाई, तो पहचान बिल्कुल सिंपल है, इसको तो आप पहचानते हैं। इसमें देखिएगा कि एक ही तरह का अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और या बिंदु लगा हुआ होगा या फिर आपको यहाँ पे एक रेखा लगा हुआ होगा, बार लगा हुआ दिखेगा। और इसकी पहचान करने के लिए कि इसमें जो होता है ना कि अलग अलग प्रकार के अंक आते रहते हैं और कभी ये खत्म नहीं होता है, तो ये है इसकी पहचान। बाकी चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि ये जो है डेसिमल का पहचान आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन हो गया होगा आपका। अब कहीं भी आप डेसिमल को देखोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो किस टाइप का डेसिमल है, यानी वो शांत डेसिमल है या अशांत आवर्ती डेसिमल है या फिर वो अशांत अनावर्ती डेसिमल है। साथ ही साथ आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि शांत और अशांत आवर्ती डेसिमल जो होते हैं ना वो हमको परिमेय संख्या से ही प्राप्त होते हैं। मतलब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 तरह के हुए, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। ठीक है भाई, चलो तो अब क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसे जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि शांत दशमलव को, ठीक है ना,
टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करें रेशनल फॉर्म में। रेशनल फॉर्म का मतलब होता है p/q के रूप में, जहां पे p और q पूर्णांक होते हैं और q मतलब नीचे वाला हर, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक ना, ये बातें आपको पहले भी मैं समझा चुका हूं। तो आइए देख लेते हैं। यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं कि शांत दशमलव को, ठीक है ना, शांत दशमलव को p/q के रूप में बदलना, यही हम लोग सीखने वाले हैं पहले। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा हेडिंग कि शांत दशमलव को हम p/q के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान होता है इसका क्वेश्चन कि शांत को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, 1.34। ठीक है भाई, ये एक जो है डेसिमल नंबर है। अब इसको क्वेश्चन बोलता है कि इतना को p/q के रूप में लिखें जहां p, q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहां पे हमने एक डेसिमल नंबर लिया 1.34, इतना को p/q के रूप में लिखें जहां p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तथा q बराबर नहीं 0। ये यहाँ पे शर्त दी गई है। मतलब ये शर्त जो है वो रेशनल का शर्त है, मतलब हमको इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में जो है बदल देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भाइयों। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई डेसिमल दिया है और उसको आपको p/q के रूप में कन्वर्ट करने को बोल रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहली जो आपकी जरूरत होगी कि आप ये सबसे पहले डिसाइड करोगे कि जो डेसिमल दिया है ना, वो डेसिमल किस टाइप का है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 जो है हमें परिमेय से प्राप्त होते हैं और 1 जो होता है अपरिमेय से प्राप्त होता है। तो आप तीनों का नाम भी जानते हैं, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो किस टाइप का है, तो आप देख पा रहे हो कि 1.34, कुछ भी डॉट डॉट नेट नहीं लगा, रिपीटेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बार लगा हुआ है ना बिंदु लगा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल सिंपल वाला डेसिमल है जिसे हम कहते हैं शांत डेसिमल। अब हम सीख रहे हैं कि शांत डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करें। तो जब ये शांत डेसिमल है तो इसका नियम जो है बड़ा आसान होता है। सबसे पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखें, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस एक बराबर का चिन्ह आप देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 1.34 आपको दिख रहे हैं, तो आप बिना दशमलव को आपको हटा देना है और जो भी अंक आपको दिख रहे हैं सबको लिख देना है। तो क्या क्या अंक है यहाँ पे, 1, 3 और 4। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 3 और 4 और डेसिमल को हमने हटा दिया। इतना काम करने के बाद आपको बटे के नीचे 1 डालना है। क्या डालना है, 1 डालना है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें डेसिमल के बाद जो है डेसिमल के दाहिनी ओर कितने अंक हैं भैया। तो आप देखेंगे कि 1, 2 अंक हैं। तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो नीचे डाल दीजिएगा। अगर 1 अंक होंगे तो 1 जीरो, 3 अंक होंगे डेसिमल के बाद तो 3 जीरो, जितने अंक होंगे उतने जीरो आप नीचे डाल देंगे और यही काम आप करेंगे शांत डेसिमल वाले को कन्वर्ट करने के लिए। और इतना करने के बाद आपका ये p/q फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी आपको कंफर्म करना है कि यदि ऊपर नीचे ये कटने वाले हों तो आपको काट भी देना है। ठीक है, तो यहाँ चलो हम देखते हैं।
तो ये 134 है और नीचे 100 है, ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 छक 12, 1 2 सत्ते 14 और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। अब ये 67 और 50 ये नहीं कटने वाले हैं, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा भाई वो 67/50 होगा, जो P/Q के रूप में है ना, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 50 है, 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई डेसिमल वाला, शांत डेसिमल वाला क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोला जाएगा कि उसे P/Q के रूप में कन्वर्ट करो, तो आप इसी विधि से, इसी तरीके से आराम से उसको कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, आप जानते भी होंगे पहले से, अगर नहीं जानते हैं तो आज आप जान गए हैं, और इसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो मैं इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं कि अशांत आवर्ती को कैसे हम कन्वर्ट करें, रेकरिंग वाले को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा दे रहे हैं और आगे हमने हेडिंग भी चेंज कर दिया है। अब शांत का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि उसे कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन अशांत आवर्ती, ठीक है ना, अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती जो डेसिमल होता है उसको हम P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए क्या नियम है, क्या उसके लिए भी यही नियम है? नहीं दोस्तों, उसके लिए जो है शांत का नियम आपको मैंने बता दिया। अब अशांत आवर्ती, नॉन क्या होता है, अशांत आवर्ती का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q फॉर्म में, तो उसका नियम थोड़ा सा अलग है। आइए इसको भी देख लेते हैं क्या नियम है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। 0.6 मैंने ले लिया, यहां पे मैंने बिंदु लगा दिया, ठीक है, बिंदु लगाऊं या फिर यहां पे एक बार भी लगा हुआ रह सकता है, मैं आपको बता चुका हूं, मतलब सेम है। अब इसको हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेसिमल वाला नंबर आपको दिया हुआ है, तो आप कंफर्म करोगे कि ये किस तरह का डेसिमल है। तो जैसे ही आपने बिंदु देख लिया, आप समझ गए कि ये अशांत आवर्ती टाइप का डेसिमल है। तो इसके लिए क्या रूल्स होंगे भाई, इसका क्या तरीका है, क्या नियम है इसका। तो इसका नियम आइए सीखते हैं। जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दी गई हो क्वेश्चन के अंदर, अशांत आवर्ती डेसिमल दिया गया हो, तो कुछ नहीं करना, एक बार आपको क्वेश्चन को लिखना है, एक बराबर का चिन्ह देना है। अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल के इधर मतलब बाईं ओर, डेसिमल के बाईं ओर जो भी नंबर है उसको आपको लिख के एक प्लस का साइन दे देना है। क्या दे देना है? प्लस का साइन। अब डेसिमल के बाद जो नंबर आपको दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, उसको लिखना है। तो डेसिमल के बाद आपको क्या दिख रहा है भैया? 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा? 6 दिख रहा। अब डेसिमल के बाद जो नंबर आपने लिखा है उसके नीचे क्या करेंगे कि आपको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, वो आप देखिए। तो डेसिमल के बाद 6 था, 6 हमने लिख दिया। अब इसके नीचे हम एक काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो यहाँ पे डिजिट हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एक ही डिजिट 6 है और उस पे बिंदु है, तो इसका मतलब है 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब केवल एक ही डिजिट इस क्वेश्चन में है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जब एक अंक रिपीट होता है तो हम इसके नीचे एक 9 लिख देते हैं। बस इसका नियम थोड़ा सा अलग है शांत वाले से, ये आप समझ लीजिए। तो एक अंक यदि रिपीट हो रहा हो तो एक 9 लगा देंगे। अगर 2 अंक यहाँ पे कुछ और दूसरा अंक रहता, वो भी रिपीट हो रहा होता, तो हम 2 9 लगा देते। 3 अंक रिपीट हो रहा होता तो 3। जितने अंक रिपीट होते हैं हम नीचे उतने 9 लिख देते हैं। यही हमारा तरीका होता है। अब इसके बाद देखिए,
ये 6/9 है, इसमें 0 को यदि हम जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 6/9 ही रहता है, ठीक है ना। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, तो ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कट के जो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 2/3 हो जाएगा, और यही हमारा P/Q के रूप में होगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आगे इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 0.12, ठीक है। अब इस पे मैं, चलो इस बार मैं क्या करता हूं कि दोनों पे बार लगा देता हूं, ठीक। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि 0.12 और 2 ही अंक हैं डेसिमल के बाद, और दोनों पे बार लगे हुए हैं। इसका मतलब है 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब यहां पे 2 तरह के अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। बस सिंपल है इसको भी कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया, उसके बाद डेसिमल के बाईं ओर क्या है भैया, तो 0 है, 0 लिख के प्लस, जो भी रहेगा उसको लिख के प्लस करेंगे। अब इसके बाद डेसिमल के दाहिनी ओर क्या है भैया, तो 1 2 दिखे आपको, 1 2 आपने लिखा, लेकिन इसके नीचे आपको क्या लिखना है, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 2 तरह के अंक रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 2 तरह के अंक यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम नीचे 2 9 लगा देंगे, ठीक है। जितने अंक रिपीट उतने 9 आप यहाँ पे लगाओगे, तो 0 जोड़ने पर ये इतना ही रहने वाला है। और इसको आप फिर यहाँ से काट सकते हो 3 से, 3 चौका 12 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये फाइनली आपका आंसर आ गया कितना भाई, 4/3, ठीक है। अब यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए जो है ये इसके रेकरिंग वाले का, और इसमें हमने क्या किया कि डेसिमल के बाईं ओर हमने हमेशा 0 लिया है। लेकिन अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि सर आप बार बार इसके इधर 0 ही क्यों ले रहे हैं, कोई दूसरा अंक क्यों नहीं ले रहे हैं। तो चलिए एक दूसरा अंक भी लेके हम देख लेते हैं। चलिए इस बार हम ले लेते हैं यहाँ पे 1.33 और डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है। चलो एक आध बार और हम इसको लिख देते हैं 1.33 डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह से हमने इसको लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1.333 डॉट डॉट डॉट, ये एक्चुअली है क्या, ये कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक्चुअली यही होता है कि 1.3 पे बिंदु लगा दें या फिर आप बार लगा दें, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। आपको मैं बता चुका हूं कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसको हमें P/Q के फॉर्म में डालना है, तो डेसिमल के इधर इस बार 0 नहीं 1 है, तो 1 लिख दिया, जो भी रहेगा वो लिखेंगे, तरीका तो बिल्कुल सेम ही है। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 3 है, लेकिन बटे में अब यहाँ पे एक ही अंक ना रिपीट हो रहा है, केवल 3 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 1 9 नीचे डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो काट सकते हो इसको, 3 तिया 9 कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं, 1 बचेगा, नीचे 3। तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया 1 + 1/3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो P/Q के फॉर्म में होगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूं। आपको जो है ये तो डेसिमल जो था रेकरिंग वाला था, अब इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं, मिक्स कर दी जाती है, इसी में कुछ चीज़ें मिक्स करके दे दी जाती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मिक्स क्या कर दिया जा सकता है, जैसे 1.47, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने इस पे बिंदु लगा दिया, मैंने इस पे बिंदु लगा दिया। अब आप देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद 2 अंक है, जिसमें
इस पे बिंदु नहीं है और इस पे बिंदु है। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है 1.47777 ये मतलब रिपीट कौन कर रहा है भैया? तो अपना ये 7 ही रिपीट कर रहा है, ये 4 रिपीट नहीं कर रहा है। अभी तक आपने देखा था कि डेसिमल के बाद जो भी अंक थे वो सब रिपीट करते थे, लेकिन अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ जिसमें आप देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद कोई रिपीट कर रहा है तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ 4 रिपीट कर रहा है और 4 रिपीट नहीं कर रहा है और 7 रिपीट कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ कि रिपीट वाले और बिना रिपीट वाले दोनों ही डेसिमल में मिक्स हैं, मिले हुए हैं। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव। ठीक है, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव मतलब मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं। मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल इसको बोला जाता है। अब ये मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल यदि आपको दे दिया जाए भाई, तो इसको कैसे हम p/q के रूप में कन्वर्ट करेंगे? तो प्रोसेस वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेज आपको आएगा जिसको आपको समझना है, याद रखना है। तो चलिए यहाँ से भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे चलो मैं ले लेता हूँ 0. चलो इसी को ले लेता हूं और यहां पे मैंने बिंदु लगा दिया। ठीक है, तो क्लियर है ये मिक्स्ड वाला है, एक अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? तो देखिएगा इसका नियम क्या है, ध्यान से। ठीक है, इसका नियम क्या है? तो इसका नियम है फिर वही कि 0 लिखा प्लस किया और इधर हमको जो दिखा उसको हम लिखेंगे। 4 7 दिख रहे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई मेरे, उसको ध्यान देना कि यहाँ लिखने के बाद चूंकि इसमें ये मिक्स्ड वाला है तो हम यहाँ पे एक माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह देंगे और जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको यहाँ से हम घटा लेंगे, उसको यहाँ से हम घटा लेंगे। बस यही नई चीज इसमें है कि पूरा को लिखना है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर देना है। और नीचे क्या करना है कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो केवल एक ही अंक 7 है जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसी पर ही बिंदु है, बाकी किसी पे बिंदु नहीं है। तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे 1 9 लिख देंगे रिपीट वाले के लिए। और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ हमको यह भी देखना है कि कितने अंक हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं भैया। डेसिमल के बाद देखना है ना, कितने अंक हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो केवल एक ही अंक यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट वाले के लिए तो आप 9 यूज करेंगे और बिना रिपीट वाले के लिए आपको यूज करना है 0। यहाँ पे 0 डाल देंगे। अगर 2 अंक होते तो 2 0 लगाते। ठीक ना, चलो अब यहाँ पे 0 में जोड़ोगे कुछ नहीं, ये 47 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा भैया? 43/90। अब ये कटने उठने वाला होगा तो आप काटिए, नहीं कटने वाला है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं कि यदि इसके बगल में 0 ना रहे, कोई दूसरा अंक रहे, तब हम उसको कैसे करेंगे भाई? तो चलो उसको देख लेते हैं, उसका क्या नियम है यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.35। ठीक है, और यहाँ पे 5 पे इस बार मैंने बार लगा दिया। ठीक, केवल 5 पे बार लगाया है। इसका मतलब 3 पे कुछ भी नहीं है, मतलब 3 रिपीट नहीं हो रहा है और 5 ही रिपीट हो रहा है। तो ये आप समझ गए कि रिपीट और बिना रिपीट दोनों ही दशमलव में मिक्स है। तो ये मिक्स्ड जो है, मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे कर लेंगे? तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो बस वही डेसिमल के इधर में 1 है तो 1 लिख के आपको प्लस देना है। जो भी रहेगा इधर में लिख के प्लस दो और इधर वाला टोटल अंक को लिखो, कितना है? तो आपका 35 है। अब उसके बाद ये मिक्स्ड वाला है तो माइनस करना पड़ता है, ये नियम आपको याद रखना होगा। कौन सा अंक है भैया जो रिपीट नहीं हो रहा है? तो 3 रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से हम 3 को माइनस कर लेंगे, जो रिपीट नहीं होगा माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? केवल एक ही अंक है 5 जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे उसके लिए एक 9 लगा देंगे। और रिपीट कितने अंक नहीं हो रहे हैं? तो केवल एक ही अंक है 3 जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 यूज कर लेंगे। चलो भाई, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 1 प्लस ये 35 से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 32।
और 32/90। आप इसको चाहो तो काट भी सकते हो, यहीं पे कट कर सकते हो यदि कटने वाला है तो 2 से आप काट सकते हो यहाँ पे 16 और 2 से 45। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर दो भैया। 45 एकम 45 और 45 में 16 आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, 61, ठीक है ना, और बट्टा में 45 ही रहेगा। तो फाइनली यही आपका आंसर होगा जो p/q फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, तो डेसिमल से रिलेटेड जो होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती डेसिमल से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सबको आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसके आगे की बातचीत अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।